मैं काफ़ी अर्से से इस मौज़ू पे बात करना चाह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली कभी कुछ हो गया और कभी कुछ हो गया। लेकिन कल मैंने एक देसी खातून जो कि अमेरिका में होती हैं, उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो प्रचार कर रही थी कि अमेरिका में सब कुछ फ्री है, और स्पेशली शी वाज़ टॉकिंग अबाउट स्नैप बेनिफिट्स और मेडिकेड के बेनिफिट, और उसके अलावा वो बात कर रही थी वेरी प्रिसाइज़ली ऑन एजुकेशन बेनिफिट्स कि जी यहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, एलिमेंट्री से लेके 12वीं तक बिल्कुल फ्री है, किताबें फ्री, ये फ्री, वो फ्री, हर चीज़ फ्री। अ, तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि आप अगर अपनी जेब से डायरेक्टली किसी चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे, देन दैट डज़ नॉट मीन कि इट्स फ्री। समबडी समवेयर इज़ पेइंग फॉर दैट। अगर आप अब आपकी जेब से वो नहीं जा रहा, तो लोग, बहुत सारे दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनकी जेब से वो चीज़ें जाती हैं। गवर्नमेंट अपने पास से कोई चीज़ निकाल के लोगों को फ्री नहीं बाँट रही कि आप सब खाओ, पियो, मौज करो, अमेरिका आ गए तो बस ऐशी करो। सो आई एम गोना स्टे टू द एजुकेशन, क्योंकि स्नैप और मेडिकेड बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है। सो अगर आप एजुकेशन की बात करें, क्योंकि वो एजुकेशन की वेरी प्रिसाइसली वो बात कर रही थी कि मेरे बच्चे जा रहे हैं और फीसें नहीं देनी पड़ती, इस तरह की चीज़ें। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, I mean, I could be slightly here and there. I mean, थोड़ा सा slip हो जाऊँ इधर उधर. Please correct me or educate me as well. I mean, if you think I'm saying something wrong. लेकिन जो मेरी information या मेरी जो knowledge है वो ये है कि obviously अगर आप स्कूल की बात करते हैं, अगर आप रेंट पे हैं तो obviously जो आपका लैंडलॉर्ड है वो आपके जो लोकल टैक्सेस हैं, स्कूल टैक्सेस हैं, वो आपके रेंट में ऐड करके और आपको चार्ज करेगा, अपनी जेब से नहीं देगा। सो इनडायरेक्टली यू आर पेइंग, यू फंडिंग स्कूल। अगर आप होम ओनर हैं तो आपके जो लोकल टैक्सेस हैं जब वो आते हैं, तो उसमें 2 किस्म के टैक्सेस होते हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्सेस होता है जो जो लोकल म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस होते हैं। उसके अलावा आपके स्कूल टैक्सेस होते हैं। जो स्कूल टैक्स होता है वो बड़ा चंक होता है। जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो आप डायरेक्टली जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं, स्कूल को फंड कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोगों को ये पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आप आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या नहीं जाते, और अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी काउंटी में, जिस भी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, वहाँ के जो लोकल टैक्सेस जो होते हैं वो आपने देने होते हैं, जिसमें स्कूल टैक्स और लोकल म्युनिसिपैलिटी टैक्स होता है। सो इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हैं। तो ये जो टैक्सेस होते हैं स्कूल के, तकरीबन 40 से 50% के आसपास आप स्कूल की जो फंडिंग होती है यहाँ से आती है। उसके अलावा बाकी की जो फंडिंग होती है वो स्टेट या जो फेडरल है वो मिलके जो है वो स्कूल को चला देते हैं। तो ओनली जो एक ही थोड़ा-सा डिफरेंट है वो हवाई है। हवाई के जो स्कूल टैक्सेस हैं दे आर स्लाइटली दे चार्ज यू, और दे टेक द टैक्सेस स्लाइटली डिफरेंट देन एवरीबॉडी एल्स। सो बाकी स्टेट्स में यही है कि वो लोकल टैक्सेस में जो आपके स्कूल के टैक्सेस जो हैं वो कट के जाते हैं। तो वो आप इनडायरेक्टली या आप होम ओनर हैं तो डायरेक्टली आप फंड कर रहे हैं। अगर आप किराए पे हैं तो आप इनडायरेक्टली जो है उसको पे कर रहे हैं। सो आप उसको पे कर रहे हैं, आप ये बिल्कुल मैं तो उसको कभी नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल फ्री है। It's not free. You're paying. They're taking money from your pockets actually. So उसका पूरा मकसद ये है कि आप एक एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो मत फैलाएं, या एक तासुर मत दें कि यहाँ पे अमेरिका में हर चीज़ फ्री है और बहुत ही कुछ ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे मामला चल रहा है। हाँ, बहुत सी सहूलतें हैं, आप अच्छे पैसे कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ फ्री कुछ नहीं है यार। देयर इज नथिंग, देयर इज नो फ्री लंच। सबको पता है इस चीज़ का। थैंक यू वेरी मच।